गिल्ली और अंडा। एक दिन चुन्नू अपने दोस्तों के साथ एक बड़े से मैदान में गुल्ली डंडा खेल रहा था। अरे मुन्नू, आज तुम मुझे नहीं हरा सकते, शर्त लगा लो। अच्छा तो ये बात है, चलो देखते हैं। दोनों दोस्त चुन्नू और मुन्नू खेलने में इतने घुल गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि काफी देर तक वे खेलते ही जा रहे थे। अचानक खेल के बीच मुन्नू की गिल्ली सामने एक पेड़ के आसपास गिर गई। उसी पेड़ के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा था। गिल्ली उसी में चली गई। अरे हमारी गिल्ली कहाँ गई? लगता है इसी छेद में होगी। जल्दबाजी में आकर चुन्नू ने उस छेद में अपना हाथ डाला तो गिल्ली उसे मिल गई। अरे मिल गई, मुझे गिल्ली मिल गई। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, जोर की आवाज आई, जैसे कुछ टूट रहा हो। बाहर हाथ निकाला तो चुन्नू के हाथ में कबूतर के छोटे छोटे पंख थे। अरे ये मैंने क्या कर दिया? उस छेद में झांकने पर चुन्नू ने पाया कि वहाँ कबूतर कुछ बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। चुन्नू का हाथ डलने के कारण और गिल्ली की चोट खाकर अब वो जिंदा नहीं थे। मैंने ये क्या कर दिया? बेचारी चिड़िया और उसके बच्चे, कितनी उदास हो जाएगी चिड़िया। मुन्नू ने चुन्नू को समझाया। अरे तो क्या हुआ, हो जाता है, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं। नहीं मुन्नू, हमें किसी की जान लेने का कोई हक नहीं। अब मुझे नहीं खेलना। चुन्नू रोते रोते अपने घर पहुंचा और अपनी बड़ी दीदी को सारी बात बताई। चुन्नू, तुमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है, पर तुम इसे सुधार सकते हो। पर कैसे दीदी? मैं तुम्हें बताती हूँ। कल से तुम चिड़िया को दाना और पानी दोनों डाला करो। तुम्हें अच्छा भी लगेगा और उस चिड़िया की मदद भी हो जाएगी। उस चिड़िया की नहीं, तुम बहुत सी चिड़ियों की मदद कर सकते हो। सच दीदी? हाँ। उस दिन के बाद चुन्नू ने यह प्रतिदिन का नियम बना लिया। वह चिड़ियों को अनाज डालता और पानी भी देता। इससे उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। कबूतर उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। सच्चे मित्र। एक दिन सोनू मोनू दोनों स्कूल जा रहे थे कि अचानक उन्हें रास्ते में एक छोटा सा पिल्ला घायल दिखाई दिया। सोनू, अरे ये देखो, ये क्या? इसे कितनी चोट लगी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, चलो इसकी चोट को साफ कर दे और इसे टिफिन से कुछ खाना खिला दे। दोनों ने पिल्ले को चुप कराया, प्यार किया और खाना खिलाकर स्कूल चले गए। स्कूल की छुट्टी के बाद उन्हें वही पिल्ला फिर से मिला। अरे सोनू, वो देख, वही पिल्ला। पिल्ला भागकर सोनू और मोनू के पास आ गया और उन्हें बहुत प्यार करने लगा। सोनू और मोनू बहुत खुश हो गए। लगता है ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो इसका नाम रखते हैं। हाँ, बताओ, आज से हम इसका नाम टाइगर रखते हैं। दोनों जहाँ जाते टाइगर अब उनके साथ जाता। दोनों बहुत खुश रहते। एक दिन टाइगर को एक सेठ अपने साथ ले गया क्योंकि वह बहुत खूबसूरत था। सोनू और मोनू देखते रह गए मगर कुछ कर न पाए क्योंकि वे बहुत छोटे थे। टाइगर के बिना उनको बिल्कुल अच्छा न लगता। वे उसे बहुत याद करते। टाइगर के बिना वे उदास रहते। एक दिन सोनू ने मोनू से कहा, चल यार, टाइगर को मिलने चलते हैं। सेठ जी का घर पास ही में है। दोनों टाइगर को मिलने के लिए पहुँचे मगर सामने बंधे हुए टाइगर को देख वे बेहद दुखी हो गए। अरे दोस्त, ये क्या हो गया? देखो ना, ये क्या हाल बना रखा है। हमारा दोस्त तो बहुत कमजोर हो गया है। तुम ठीक कहते हो दोस्त। जैसे ही टाइगर ने सोनू और मोनू को देखा, वो खुशी से पागल हो गया और जोर जोर से भौंकने लगा। टाइगर की आवाज सुन सेठ बाहर आया और तीनों का प्यार देख बहुत खुश हुआ। अरे बेटा, क्या ये है तुम्हारा कुत्ता है? जी अंकल, ये हमारा दोस्त है। कुछ दिन पहले आप इसे अपने साथ ले आए। अरे मैं तो यह देखकर हैरान हूँ कि यह भौंकता भी है। क्या तुम जानते हो, जब से ये मेरे पास आया है, ना तो यह भौंका
और ना ही इसने कुछ खाया है। अब तो इसकी खूबसूरती भी समाप्त हो गई है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसके पास क्या कमी है। अब समझ आया, यह तुम दोनों की कमी महसूस कर रहा था। बेटा, अब तुम अपने कुत्ते को अपने साथ ले जा सकते हो। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, आप बहुत अच्छे हैं। सोनू और मोनू ने सेठ का शुक्रिया अदा किया और टाइगर को लेकर अपने घर वापस आ गए। अब तीनों पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक हिरन और एक कौवा। एक दिन लोमड़ी ने हिरन को देखा और उसे अपना भोजन बनाने के लिए मारने की योजना बनाई। लोमड़ी हिरन के पास जाकर कहने लगा, हिरन जी, मैं अकेले रहता हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। क्या मैं आपको अपना दोस्त बना सकता हूँ? हाँ हाँ, ठीक है लोमड़ी भाई, अब से आप हमारे दोस्त हो। धन्यवाद हिरन जी। लोमड़ी के जाने के बाद कौवे ने हिरन से कहा, दोस्त हिरन, हमें एक अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम इसे बिल्कुल भी नहीं जानते। नहीं कौवे, आप फिक्र मत करो, लोमड़ी हमें धोखा नहीं देगा। कौवा गुस्से में था, उसे लोमड़ी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अगली सुबह लोमड़ी हिरन के पास आया। दोस्त हिरन, पास ही में एक किसान का खेत है, वहाँ बहुत सारी मक्की लगी है, चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है, चलो, बहुत भूख लगी है। लोमड़ी और हिरन खेत की तरफ निकल पड़े। तभी हिरन का पैर फिसला और वह किसान द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। किसान उसके पास छड़ी लेकर आने लगा। लोमड़ी दोस्त, बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं तो ये किसान मुझे मार देगा। हिरन की आवाज को अनसुना करके लोमड़ी झाड़ियों में छिप गया। किसान जैसे ही वहाँ पहुँचा, हिरन ने मरने का नाटक किया। किसान ने जब हिरन को देखा, उसे लगा वह मर चुका है और वो बहुत खुश हुआ। हा, इतना सुंदर हिरन आज मेरे कब्जे में, मजा आ गया। अब मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। जैसे ही उसने जाल को खोला, हिरन कूद गया और तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। किसान भी हिरन को मारने के इरादे से उसका पीछा करने लगा, लेकिन तभी अचानक हिरन के दोस्त कौवे ने आकर किसान की आंखों में अपनी चोंच मार दी और वो वहीं गिर पड़ा। और इस तरह एक अच्छे दोस्त